हेलो। आवाज़ आ रही है? चलिए। चलिए दोस्तों। तो दोस्तों, आज मैं एसएससी जीडी के लिए इतना मस्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रीजनिंग का लेकर आए हैं दोस्तों, कि आप लोग खुश हो जाएंगे। ठीक है, बिल्कुल जो सेम मिलता है एग्ज़ाम में आप लोगों को। ठीक है, तो बिल्कुल सेम वैसा ही मिलेगा क्वेश्चन। ठीक है, चलिए। तो दोस्तों, एसएससी जीडी के लिए पहले से ही आप लोग अलर्ट रहिए। ठीक है, ताकि एग्ज़ाम को क्रैक हम कर सकें। ठीक है, चलिए। तो दोस्तों, पहला क्वेश्चन देख सकते हैं आप लोग। ठीक है, चलिए। तो फटाक से पहला क्वेश्चन का आंसर दीजिए आप लोग। चलिए, देखिए, यहाँ पर दिया गया है, दी गई उत्तर आकृतियों में से उस आकृति को चुनिए जिसमें प्रश्न आकृति निहित है। ठीक है, सन्निहित, यानी कि जो ये तीर वाला जो आप लोग को दिया है इमेज। ठीक है, ये चारों विकल्प जो दिया है इसमें किसमें निहित है। ठीक है, ये बताना है। ठीक है, बहुत इजी है, कर लोगे यार। ठीक है, चलिए। तो आप लोग पहले में देखोगे तो पहले में जहाँ तक है नहीं, एकदम बिल्कुल सेटअप नहीं हो रहा है। दूसरे में भी नहीं हो रहा है। तीसरे में आप लोग देखो, तीसरे में हो रहा है। ठीक है, तीसरे में देखो ऐसे बन रहा है ना, ऐसे बिल्कुल। तो तीसरे में मेरे भाई सही है, बिल्कुल सही तीसरा। ठीक है, चलिए। चलिए अगला देखें। चलिए, फटाक से इसका आंसर कमेंट सेक्शन में दीजिए आप लोग। चलिए। चलिए, बिल्कुल सेम है। ठीक है, बिल्कुल सेम वही है प्रोसेस। ठीक है, दी गई उत्तर आकृतियों में है उस आकृति को चुनिए जिसमें प्रश्न आकृति निहित है। ठीक है, चलिए। ये जो देख लीजिए इसमें क्या है, पहले क्या करेंगे, ये जो तीर का निशान दिख रहा है, ठीक, जो तीर से बना गया है, ठीक है, ये सर्कल, उसे काउंट करेंगे। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7, मेरे भाई 7 है। ठीक है, तो सब में तो 7 नहीं है, इसमें भी 7 सब में नहीं है। तो कहने का मतलब जिसमें भाई 7 होगा, ये वाला प्रोसेस, उसी में क्या होगा, ये सन्निहित होगा। ठीक है, तो गिनेंगे। ठीक है, इसमें तो नहीं है, 1 2 3 4, इसमें 5 ही हैं। ठीक है, इसमें देखिए 1 2 3 4 5 6 है, इसमें भी 6 है, ये नहीं होगा, ये 2 ऑप्शन तक कट ही गया। ठीक है, अब देखिए, अब 2 नंबर देखिए, 1 2 3 4 5 6 7, यानी कि दोस्तों दूसरे वाला जो है विकल्प, दूसरे वाले में क्या है, 7 है। ठीक है, तो ये वाला जो आकृति है इसमें सन्निहित हो जाएगा। ठीक है, यानी कि इसमें, ठीक है, यानी कि दूसरे वाले में हो जाएगा। ठीक है, दूसरा वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों जो मैं पढ़ा रहा हूँ दोस्तों ना, अब मैं बता रहा हूँ आप लोगों को कि मतलब बिल्कुल सेम, बिल्कुल सेम, बिल्कुल सेम ऐसा ही क्वेश्चन एसएससी जीडी में रीजनिंग आप लोग को देखने के लिए मिलेगा। ठीक है, और रीजनिंग मैं कराऊंगा, और हिंदी भी कराऊंगा आप लोगों के लिए, मैथ भी कराऊंगा। ठीक है, तो इस चैनल से आप लोग जुड़ जाइए। ठीक है, जितने भी नए बच्चे हैं वो भी जुड़ जाए। ठीक है, चलिए। चलिए आगे देखिए, यहाँ पर देखिए, ये तो बहुत ईजी है, बहुत ईजी है ये। चलिए, तो यहाँ पर देख सकते हैं ट्रेंगलों की संख्या पूछ रहा है। ठीक है, तो इसका मैं एक ट्रिक बताऊंगा दोस्तों। ठीक है, बहुत वेरी वेरी मतलब मोस्ट इम्पोर्टेंट ट्रिक है, और हर कॉम्पिटिटिव लेवल में मतलब एग्ज़ाम में 2 1 2 3 ऐसे क्वेश्चन ट्रेंगल से आ ही जाता है। ठीक है, तो इसमें एक ट्रिक है मेरे भाई, याद रखिएगा। ठीक है, बहुत मस्त ट्रिक मैं बता रहा हूँ। ठीक है, थोड़ा तबीयत ख़राब हो गया है। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ से देखिए, पहले नंबरिंग करेंगे, 1 2 3 4 5। ठीक है, 5, यानी कि 5 कॉलम इसमें है। ठीक है, 5 खाने। तो दोस्तों अगर सेम ऐसा ही
रहेगा, सेम वैसा ही रहेगा। क्वेश्चन में आप लोगों को ऐसा ही मतलब मिल ही जाता है, यूपी पुलिस जो भी हो, ठीक है, यूपी पुलिस, एसएससी, जीडी, जो भी नॉर्मल एग्जाम होता है ऐसा ही मतलब बनता है, ठीक है, ट्रायंगल पूछते हैं, ठीक है। तो जो ये वाला नंबरिंग दिया है 1 से 5 तक, इसमें क्या करो मेरे भाई, 1+2+3+4+5 बस कर दो। और जब पूरा इसको भाई ऐड करोगे ना तो कितना हो जाएगा, ये 6 4 10 यानी कि 15, पूरा टोटल भाई 15 आ जाएगा आंसर, ठीक है। पूरा कितना आ जाएगा, 15 आ जाएगा। आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। 15 यानी कि 15 यानी कि ऑप्शन डी नंबर इज करेक्ट आंसर, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। चलिए स्क्वायर इसमें बताना है दोस्तों, स्क्वायर, ठीक है, इसमें स्क्वायर बताना है। चलिए फटाक से कमेंट सेक्शन में आंसर दीजिए, ज़्यादा टाइम ना लगाइए। चलिए देखिए, इसका भी ट्रिक बहुत बढ़िया है, यानी कि सेम कॉलम होना चाहिए। पहले याद रखिएगा सेम 1 2 3, फिर 1 2 3, ठीक है, हर तरफ से 3 3 है, याद रखिए हर तरफ से 3 3 है। तो ऐसा रहेगा 4 तक रहेगा, यहाँ भी 5 तक रहेगा, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो कहने का मतलब अब हम करेंगे 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर है, ठीक है, स्क्वायर करना है, स्क्वायर पूछ रहे हैं तो स्क्वायर करेंगे। अगर क्यू अगर पूछता तो क्यू करते हैं, यहाँ क्यू कर देते हैं, ठीक है, यहाँ पर क्यू कर देते हैं, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए तो 1 का स्क्वायर 1 प्लस 2 का 4 होता है, और ये 9 हो जाएगा 3 का, ठीक है। जब इसको हम ऐड करेंगे पूरा टोटल मेरे भाई तो 14 हो जाएगा, पूरा टोटल 14। अब 14 देख लीजिए, ऑप्शन फर्स्ट में दिया गया है, ठीक है। चलिए तो मज़ा आ रहा होगा आप लोगों को पढ़ने में, ठीक है। फटाक से लाइक वाइक करिए, ठीक है, और अपने दोस्तों में भी शेयर करिए, ठीक है। चलिए चलिए इसमें देखिए विषम शब्दों को चुनिए, ठीक है, विषम शब्दों को चुनना है हमें, ठीक है। चलिए इसमें देखिए केरल, गुजरात, मध्य प्रदेश, चंडीगढ़, ठीक है। जहाँ तक की बात हो रही है, ये केरल, गुजरात और मध्य प्रदेश, ये क्या है मेरे भाई, ये राज्य है, तीनों के तीनों क्या है, राज्य है। पर ये चंडीगढ़ क्या है, राजधानी, ठीक है, क्या है, ये राजधानी है, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए तो ऑप्शन डी नंबर हो जाएगा। चलिए इसका आप लोग कमेंट सेक्शन में आंसर देंगे क्योंकि बिल्कुल सेम वही है, ठीक है, 5 की तरह। चलिए 7 नंबर बताइए। चलिए विषम अक्षरों को चुनिए, ठीक है, विषम अक्षरों को चुनिए, यानी कि दिया है इसमें HEPK, ठीक है। चलिए इसमें देख सकते हैं आप लोग मेरे दोस्तों कि H दिया है, E दिया है, P दिया है, फिर K दिया है, यानी कि क्या है, ये जो है E नंबर जो है ये वॉवेल्स है, ये वॉवेल्स है, और ये जो तीनों मेरे भाई है ये क्या है, कॉन्सोनेंट है, ठीक है। तो ऑप्शन बी नंबर इज करेक्ट आंसर। चलिए चलिए 8 नंबर देखिए, फटाक से कमेंट सेक्शन में आंसर इसका दीजिए, ठीक है। चलिए विषम अक्षरों को चुनिए, ठीक है, इसमें हम देखेंगे यानी कि K+D, K+D यानी कि 11 और ये 4, जब इन दोनों को हम जोड़ेंगे मेरे भाई तो हो जाएगा 15, फिर इसको भी जोड़ेंगे तो हो जाएगा 15, ठीक है। इसको जोड़े रहे हैं तो 17 हो रहे हैं, अरे 17 सॉरी 18, ठीक है, 18 होगा, इसको जोड़ेंगे तो 18 होगा, इसको जोड़ेंगे तो 15 होगा, ठीक है। यानी कि विषम अक्षरों को चुनिए, यानी कि ऑप्शन सी नंबर हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे देखिए। चलिए यहाँ देख सकते हैं ये 26 है, ठीक है। चलिए 26 है। चलिए बताइए इसका। चलिए यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों, अगर ऐसे अगर आप लोग को अगर क्वेश्चन दिखाई दे दें तो पहले वर्ग पर जाएंगे, क्यू पर जाएंगे, ठीक, स्क्वायर या क्यू चेकअप करेंगे, ठीक है। पहले 5 का क्या करेंगे, क्यू करेंगे, -1,
आ जाएगा कितना आप लोग को, 125 माइनस 1 124। ठीक है, बिल्कुल सेम यही है। 3 का जब हम स्क्वायर करेंगे तो 27, ठीक है, माइनस 1 करेंगे तो कितना हो जाएगा 26। बिल्कुल ये 4 का क्यूब है दोस्तों, तो हो जाएगा 63। और ये 120 का कोई सवाल ही नहीं बनता है। ठीक है, ऑप्शन ए नंबर हो जाएगा। ठीक है, गलत है वो। चलिए चलिए, अब देख, अब पूछ रहे इसमें आयतों की संख्या। चलिए दोस्तों, अब आयतों की संख्या बताना है हमें। तो दोस्तों, आयतों की संख्या अगर पूछें तो इसका भी एक ट्रिक मैं बता दे रहा हूँ। ठीक है, 1 2 3 4 बिल्कुल ऐसे लिख लो। ठीक है, बिल्कुल ऐसे लिख लो, इसमें प्लस दे दो, प्लस समझो प्लस ही हो गया। ठीक है, ऐसे प्लस। ठीक है, जब इसको भाई जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा 10 होगा। 10 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ही आएगा, पूछेगा अगर ये ना रहे ये ना रहे तो 6 हो जाएगा। ठीक है, ऐसे। ठीक है, चलिए, ज़्यादा हार्ड नहीं पूछेगा एसएससी जीडी में, आप लोग चिंता मत करिए। ठीक है, बस तैयारी में लगे रहिए। ठीक है, चलिए, और जल्द ही यूपी पुलिस की वैकेंसी आने वाली है। ठीक है, 2026 में, ये भी याद रखिएगा। चलिए, तो इसका दोस्तों आप लोग कमेंट सेक्शन में आंसर देंगे। ठीक है, ये याद रखिएगा, आप लोगों को कमेंट सेक्शन में इसका आंसर देना है। चलिए, चलिए 12 नंबर देखिए। 12 नंबर भी दोस्तों ईजी है। ठीक है, बहुत ईजी है। इसका भी आंसर आप लोगों को कमेंट सेक्शन में ही देना है। ठीक है, चलिए, ये 2 का आंसर कमेंट सेक्शन में देना है। ठीक है, देख रहा हूँ कि कितने बच्चे सही सही इसका आंसर दे रहे हैं। ठीक है, ये थोड़ा घुमाने वाला क्वेश्चन है, पर देख रहा हूँ कितने लोग कर दे रहे हैं। ठीक है, बहुत ईजी है, समझ लो, ईजी ही है। ठीक है, चलिए चलिए, यहाँ चलिए दोस्तों, यहाँ पर देख लीजिए। ठीक है, 13 नंबर। ठीक है, 13 नंबर जो है दोस्तों, याद रखिएगा कि जेड जो है यानी कि 26 नंबर पे आता है। ठीक है, तो ऐसे ही दोस्तों देखेंगे इसमें कि -2 का क्या है, कमी है। ठीक है, सब में। तो लास्ट में जब यहाँ पर भी आएंगे तो -2 का कमी करेंगे दोस्तों। ठीक है, तो 18 में से जब हम 2 माइनस कर देंगे, ठीक है, याद रखिएगा, 18 में से जब 2 माइनस करेंगे मेरे भाई, ठीक है, तो कितना बचेगा 16। 16 पर आता है पी। ठीक है, इनकी पी नंबर क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों अगर ये से जेड तक आप लोग का इसका कोड नहीं याद है नंबर, तो याद कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए चलिए, 14 नंबर देखिए दोस्तों। 14 नंबर थोड़ा टफ है। ठीक है, 14 नंबर टॉप है। गेहूं का संबंध चीन से है तो चावल का भी संबंध किससे होगा। ठीक है, ये थोड़ा उलझन वाला क्वेश्चन है। ठीक है, तो दोस्तों इसमें थोड़ा देखना है कि गेहूं का उत्पादन करने वाला प्रथम, ठीक है, प्रथम कंट्री कौन सा है। ठीक है, तो चीन है, यानी कि चाइना। तो याद रखना मेरे दोस्त, चावल का भी कौन सा हो जाएगा, चाइना ही हो जाएगा। ठीक है, सी नंबर हो जाएगा। चलिए दोस्तों, अब यहाँ पर देख सकते हैं 15 नंबर। ठीक है, यदि प्लस का अर्थ गुणा है, माइनस का अर्थ प्लस है, गुणा का अर्थ भागा है, और भागा का अर्थ माइनस है, तो जो ये दिया है दोस्तों इसको सॉल्व करना है इसमें। ठीक है, इंक्लूड करना है इनपुट। ठीक है, चलिए चलिए दोस्तों, तो यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों 12 है, गुणा का अर्थ क्या है इसमें, गुणा का अर्थ भागा है, गुणा का अर्थ क्या है, भागा। ठीक है, और 2 प्लस का अर्थ क्या है, प्लस का अर्थ गुणा है, यानी कि 6। ठीक है, फिर माइनस का अर्थ क्या है, माइनस का अर्थ है प्लस। ठीक है, माइनस का अर्थ क्या है, प्लस है, फिर भागा का अर्थ है माइनस। ठीक है, अब ये सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, बिल्कुल ऐसे ही करना है हम लोग को। ठीक है, तो इसको काटेंगे तो कितना 6 हो जाएगा, गुणे 6, और ये बचा दोनों,
इसका हो जाएगा प्लस का 2, ठीक है, यानी कि 6 6 के 36, ये 36 प्लस 2, ठीक है, बराबर 38, ठीक है, ये 38 इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। ए नंबर देखिए दोस्तों करेक्ट आंसर है, ठीक है। तो दोस्तों आगे बढ़ने से पहले मैं एक रिक्वेस्ट करूंगा आप लोगों से, ठीक है, कि इस चैनल से जुड़े नहीं हैं तो जल्दी से जुड़ जाइए, ठीक है। चलिए, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है दोस्तों, ठीक है, इसका आंसर आप लोग कमेंट सेक्शन में देंगे, ठीक है, कमेंट सेक्शन में इसका आंसर आप लोग देंगे, ठीक है, 16 का। चलिए आगे देखिए, चलिए 17 नंबर, चलिए यहाँ पर देख सकते हैं 17 नंबर, यदि डी एच जी सी बराबर इतना है, फिर इतना बराबर इतना है, तो इतना बराबर कितना होगा, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों कि डी में से अगर हम -1 करेंगे तो सी होगा, फिर एच में से -1 करेंगे तो जी होगा, ठीक, जी में से करेंगे एक माइनस तो क्या होगा, एफ, ठीक है, और सी में से -1 कर देंगे तो कितना हो जाएगा, जब सी में से -1 करेंगे तो बी हो जाएगा। बिल्कुल सेम इसको भी किया गया है, ठीक है, ये भी किया है। तो दोस्तों यहाँ दिया है ई जे एन आर, ठीक है, हम इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो दोस्तों जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो जब 5 में से 1 घटाएंगे तो 4 ही होगा, यानी कि ई में 1 माइनस कर दो तो कितना हो जाएगा, डी, ठीक है, डी हो जाएगा, डी हो गया। फिर जे है तो आई हो जाएगा, -1 करेंगे तो, एन है तो एम हो जाएगा, फिर आर है तो क्यू हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर देख लीजिए कौन से ऑप्शन में दिया है, डी आई एम क्यू, डी आई एम क्यू बी में दिया है, ठीक है। चलिए आगे बढ़िए, चलिए 18 नंबर लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ठीक है। चलिए बताइए फटाक से कमेंट सेक्शन में इसका आंसर। तो दोस्तों आप लोग के लिए इतना मेहनत कर रहा हूँ, ठीक है, एसएससी जीडी के लिए, और आप लोग चैनल से जुड़े रहिएगा, ठीक है। और मैं पूर्ण रूप से कोशिश करूँगा कि आप लोगों को रीजनिंग और मैथ, हिंदी, बाकी सब प्रोवाइड कराऊँ चैप्टर, ठीक है, चैप्टर वाइज। चलिए यहाँ पर देखिए ट्राई को लिखा गया है कूट भाषा में 297 लिखा है, ठीक है। तो उसी कूट भाषा में, ठीक है, जट को कितना लिखा जाएगा, यानी कि, ठीक है, ये पूछ रहा है JURT जट, ठीक है, इसको हम क्या लिखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों, यानी कि दिया है TRY, ठीक है, TRY यानी कि टी का 20 हो जाएगा, फिर 18 हो जाएगा, आर का अब 25 हो जाएगा, किसका, वाई का, ठीक है। तो यहाँ देखिए जब हम इसको जोड़ेंगे दोनों में से, जब 0 और 2 जोड़ देंगे तो 2 हो जाएगा, फिर 1 और 8 जोड़ेंगे तो 9 हो जाएगा, फिर इसको जोड़ेंगे 2 5 तो 7 हो जाएगा, आ गया दोस्तों। तो बिल्कुल इसको भी जोड़ देना है वैसे ही, ठीक है। चलिए तो यहाँ देख सकते हैं JURT, ठीक है, JURT, अब इसके जे क्या है, 10 है, ठीक, ये क्या है, 21 है, यू, फिर क्या है, 18 है, फिर क्या है, 20 है, ठीक, यानी कि इसको जोड़ेंगे तो हो जाएगा 1, फिर इसको जोड़ेंगे तो 3 हो जाएगा, फिर इसको जोड़ेंगे तो 9 हो जाएगा, फिर इसको जोड़ेंगे तो 2 हो जाएगा, यानी कि 1392, 1392 हो गया, यानी कि ऑप्शन बी नंबर, ठीक है, इज करेक्ट आंसर। तो चलिए दोस्तों आज के लिए बस इतना ही था, ठीक है। और जितने भी बच्चे नए हैं तो चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो जल्दी से जुड़ जाइए, ठीक है, क्योंकि अभी नया नया ये बैच आरंभ हुआ है, ठीक है, ताकि आप लोग को स्टार्टिंग से रीजनिंग, मैथ और हिंदी प्रोवाइड कराया जाए, ठीक है, एसएससी जीडी के लिए स्पेशल क्लास है, ठीक है। चलिए चलिए दोस्तों आज के लिए बस इतना ही था, ठीक है, जय हिंद दोस्तों।